आज की इस गोपाल शंभू क्लास को हम कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे नारद मुनि और कृष्ण के बीच का संवाद, जिसमें नारद मुनि कृष्ण के भविष्य में क्या क्या होने वाली लीला है उसका सबका वर्णन कर रहे थे। कृष्ण जो है अपनी द्वापर लीलाओं जब चल रही थी और बीच में जब दंतवक्र और विदुरथ का वध किया, उसके बाद कृष्ण ब्रज में गए थे। नारद मुनि वर्णन करते हैं उनकी ब्रज लीला का। कहते हैं दाशादे यदुवंश शिरोमणे रक्तक पत्रक आदि तुम्हारे दास गण भी अपनी शारीरिक स्थिति के विषय में पुनः आशा धारण करेंगे जब वो
पहले आपके वियोग से जो प्राय मृतक हो गए थे, किंतु अब जीने की आशा धारण करेंगे, क्योंकि अब तो आपकी सेवा रूप अमृत से नित्य स्नान करेंगे जब आप ब्रज पहुंच जाओगे। तो नारद मुनि कृष्ण को बोल रहे हैं, वे गौएं भी पहले की तरह आपकी स्फूर्ति के भाव से स्थित हुई इसी दशा को पाकर उसी तरह सदैव तुम्हारे विषय में हर्ष धारण करेंगी। और ब्रज के शिशु, पशु, पक्षी, यमुना जल, भांडीर आदि वृक्ष भी जब आपके ऊपर प्रेम प्रदर्शित करेंगे, तब अन्य जो आपके हृदय अंगम मनोहर गोपीगण, यज्ञ पत्नी आदि जने, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। कछुए के बच्चे जैसे उनके स्मरण के प्रभाव से ही जीते रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे ब्रजवासी कच्छों के बच्चे जैसे उसके स्मरण के प्रभाव से जीते रहते, उसी प्रकार तुम्हारे ब्रजवासी जन तुम्हारे द्वारका चले जाने पर भी तुम्हारे स्मरण के प्रभाव से पहले की तरह स्थिर रहेंगे। अतः ब्रज से द्वारका में पहुंचकर बलदेव जी तुमसे ब्रजवासियों की उसी प्रकार की सी स्थिति का निवेदन करेंगे जैसे हरिवंश पुराण में भी कहा गया। इसी प्रकार पथिक के से वेश वाले बलराम जी ने नवीन मलमाला से युक्त अतः परम शोभायमान अपने ऐसे वक्षस्थल के द्वारा उन श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उस समय श्री कृष्ण ने आसन पर बैठकर बलराम जी से ब्रज के विषय में उस समय श्री कृष्ण ने आसन पर बैठे बलराम जी से ब्रज के विषय में, सभी बांधवों के विषय में, गोगण के विषय में कुशलता पूछी। उसके बाद मधुर भाषी अपने भैया श्री कृष्ण के प्रति बलराम जी ने प्रति उत्तर दिया, हे भैया कृष्ण, तुम जिनके कुशल की कामना करते हो उन सब ब्रजवासियों का कुशल है। ये बलराम जी जब ब्रज से आते हैं तो ये सारी बात बताते हैं वहां की। हे भैया कृष्ण, तुम जिनके कुशल की कामना करते हो उन सभी ब्रजवासियों का कुशल है। अतः ऐसी स्थिति बन जाने पर भी, अर्थात आपके ब्रज में आ जाने पर भी, उस समय तुम्हारी सदैव ब्रज में रहने की प्रतीति तो उन ब्रजवासियों को अत्यंत उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि वो आपका रथ तो यहाँ पर उसी प्रकार सजाया ही स्थापित कर रखा है। इस प्रकार की अनास्था की भावना से सशंक रहेंगे। फिर तुम्हारे सखा गण वृद्ध जनों के प्रति इस प्रतिकूलता का निवेदन करेंगे कि हमारे प्यारे सखा श्री कृष्ण के मन में अत्यंत सुस्तता प्रतीत नहीं होती, कारण अपनेपन के अनुराग वाली उस ब्रज की जनताओं के ऊपर अपनेपन के अनुराग वाली इस ब्रज की जनताओं के ऊपर ये पहले के से अनुराग को जागृत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो अभी द्वारका होके आए, कुरुक्षेत्र होके आए, तो ब्रज में वापिस आ रहे, तो पहले जैसा अनुराग जागृत नहीं कर रहे हैं। ये समस्त जनताएं भी इनके अनुराग की जागृति के अभाव को देखकर मानो हृदय में लगे हुए दुख से निश्चल होकर प्राय सुखी सी बैठी। सखाओं की ऐसी बातों को सुनते ही अंतःकरण में कष्ट प्राप्त होने के कारण मलिन मुख वाले वे तुम्हारे माता पिता आदि वृद्धजन कातरता को प्राप्त हो जाएंगे। किंतु जन मात्र के चित्त को जानने वाले तुम तो उनकी कातरता को जानकर उनको स्वयं विज्ञापन करोगे कि आप सब आज भी आनंद के कारण उन्नत क्यों नहीं दिखाई देते। वे सब तो गदगद होकर कहेंगे कि हमारे आनंद का कारण तो तुम्हारे निश्चय के मार्ग को ही प्राप्त हो रहा है। तात्पर्य तुम्हारा ब्रज में रहना निश्चित हो जाने पर ही हमारा आनंद उन्नत हो सकता है, देखा नहीं। वे सब तो गदगद होकर कहेंगे कि हमारे आनंद का कारण तो तुम्हारे निश्चय के मार्ग को ही प्राप्त हो रहा है। तात्पर्य तुम्हारा ब्रज में रहना निश्चित हो जाने पर ही हमारा आनंद उन्नत हो सकता है, अन्यथा नहीं।
इसके बाद तुम कहोगे कि तुम्हारी बात ठीक है, किंतु आप सब जिस कारण संदेह करें वो रथ तो संग उपंग आपके कार्य की सिद्धि के लिए संग में सुरक्षित भाव से रखा हुआ दिखाई देता है। अर्थात तुम सब जिस प्रकार से आज्ञा दोगे उसी प्रकार से विस्तार करूंगा। ये बात तो मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दी थी कि पिताजी आप ब्रज को चले आओ, जब आप ब्रज को चले जाओ। हम तो सुहृद रूप मदिवंशियों को सुख देकर हमारे स्नेह से दुखी हुए हमारी जाति वाले तुम सबको देखने आएंगे। ये बात तो मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दी थी कि पिताजी आप ब्रज को चले जाओ। हम तो सुहृद रूप सदवंशों को सुख देकर हमारे स्नेह से दुखी हुए हमारी जाति वाले। हम यहाँ पर हमारी जाति वाले इस कथन का भाव है कि यह मेरा नित्य निवास तो तुम सबके बीच में अच्छी तरह से होगा और देखने को आएंगे यहाँ पर यही भाव कि तुम्हारा दर्शन ही हमारा पुरुषार्थ है, अथवा मैं ही तुम्हारे दृष्टिगोचर होने को आऊंगा। ये अर्थ भी तथापि भूमन श्लोक के विबुद्ध शब्द के बौद्ध गमन होने को इस अर्थ की तरह जानना चाहिए। और ये विषय उद्धव ने भी आप सबके निकट पहले ही अच्छी तरह जागृत कर दिया था कि श्री कृष्ण भगवान यदुवंशियों के रक्षक हैं, अतः वे थोड़े ही समय में ब्रज में आएंगे और माता पिताओं का प्रियकार करेंगे और सभी यदुवंशियों के देशी कंस को रंग स्थल के बीच में मारकर तुम सबके निकट आकर ब्रज के आने के संबंध में श्री कृष्ण जो कुछ कहे वो अपने वचन को अवश्य सत्य करेंगे। उद्धव जी के द्वारा कथित दोनों श्लोकों का भावार्थ है कि वे श्री कृष्ण यदुवंशियों के पति होकर भी एवं पूर्ण षडेश्वरी संपत्ति वाले होकर भी ब्रजेश्वरी ब्रजेश्वर रूप तुम दोनों माता पिताओं के परम सुख संपत्ति स्वरूप सदा निज लालन पालन रूप प्रिय कार्य करेंगे। तुम दोनों माता पिताओं के परम सुख संपत्ति स्वरूप सदा निज लालन पालन रूप प्रिय कार्य करेंगे, हालांकि वे यदुवंशियों के पति होकर भी उस उस ब्रज में भी निरंतर स्थित रहेंगे। ये अच्युत शब्द का भाव है, कारण सदैव ब्रज में रहने के कारण श्री कृष्ण आज भी सत्य अर्थात शपथ करते विद्यमान है। अतः इस नीति के अनुसार अब तो आप सबके प्रेम के ऋण को चुकाऊंगा, किंतु ब्रज से किंचित भी बाहर जाने के अपराध भाव से नहीं, अर्थात ब्रज से बाहर जाकर अपराधी नहीं बनूंगा। क्योंकि देखो है मेरे प्यारे ब्रजवासियों, मैं तो मेरे पिता श्री नंद जी आदि के समान स्वरूप वाले श्री वसुदेव आदि की कंस के द्वारा दी गई पीड़ा से उत्पन्न हुए दुख से शीघ्र ही निवृत्ति जानता हुआ कंस के विनाश के लिए मथुरा चला गया। क्योंकि देखो मेरे मेरे प्यारे ब्रजवासियों, मैं तो मेरे पिता श्री नंद आदि के समान स्वरूप वाले वसुदेव आदि की कंस के द्वारा दी गई पीड़ा से उत्पन्न हुए दुख से शीघ्र ही निवृत्ति जानता हुआ कंस के विनाश के लिए मथुरा चला गया था।
वहां पर जाते ही श्री वसुदेव आदि का सुहृदों के मनोरथ का विस्तार हो गया एवं शत्रुओं के युद्धों का प्रभाव उपस्थित हो गया। इस प्रकार उस अनिष्ट को समाप्त कर मैं यदि निश्चित रूप से ब्रज में ही आ ही गया हूं, तब अब कहाँ जाऊंगा, अर्थात अब तो सदैव यही रहूंगा। श्री नारद जी बोले, उसके बाद ब्रजराज की अनुमति से सभी ब्रजवासी तुम्हारे निकट आकर प्रार्थना करेंगे। तो नारद जी भविष्य की सारी घटना सुना रहे हैं कि उसके बाद ब्रजराज की अनुमति से सभी ब्रजवासी तुम्हारे निकट आकर प्रार्थना करेंगे। यदि ऐसी ही बात है, तब तो हम यहाँ पर भी द्वारका की तरह तुम्हारे बहुत से घरों की वृद्धि चाहते हैं। इससे अन्यथा करना तो हमारी निर्धनता या कृतार्थता के अभागेपन को प्राप्त कर रहा है। ब्रजवासियों की बात सुनकर भूमि को निहार कर तुम तो उनके कथन पर असंतुष्ट से होकर अपने चित्त में विचारोगे कि इन ब्रजवासियों ने बहल ग्रह पद में ग्रह शब्द का जो प्रयोग किया है वह तो निश्चय ही न ग्रहम ग्रहम इत्याग्रहणी ग्रहमुच्यते, इस नीति के अनुसार ग्रहणी के पर्याय रूप के समाप्त कर दिया। अर्थात ये सब मेरे अनेक विवाह करना चाहते हैं और हाय इसी विषय में ये गोप मेरे चित्त को किस प्रकार का विधान करेंगे या समझेंगे। उसके बाद पुनः विचारोगे कि अच्छा जो हो, इस विषय में पूर्ण ज्ञान वाली एवं शीघ्र विधान करने वाली पूर्णमासी सब सुखों का निर्माण कर देगी। किंतु कार्य के विपरीत भाव को नहीं धारण करेगी। पश्चात स्पष्ट कहो कि यदि ऐसी बात है, तब तो रोहिणी माता एवं रोहिणी नंदन भ्राता श्री बलदेव ये दोनों ही द्वारका के घर से बुला लेने चाहिए, क्योंकि ये वे दोनों ही पीछे होने वाले सभी कार्य का निवेदन करेंगे। पश्चात पुनः अपने सारथी दारुक दारुक के प्रति कहोगे, सारथी तुम विख्यात एवं अत्यंत चलने वाली चाल से रथ के सहित द्वारका में पहुंचकर तत्काल श्रीराम भैया बलराम जी को एवं उनकी माता रोहिणी को लिवा लाओ। पुनः विचार करके कहो, सारथे मेरे प्यारे उस उद्धव को भी लेते आना। तदनंतर श्री कृष्ण की वंदना करने वाला वह दारुक पवन पर विजय प्राप्त पाने वाले विमान के द्वारा केवल आधी घड़ी में ही उन सबके साथ जब आ जाएगा, तब चकित मन वाले श्रीमान नंद आदि गोप परमानंद अभिप्राय पूर्वक सहसा आपके आगमन की तरह बलपूर्वक महोत्सव सभी प्रकार के वाद्य समूह को बजाते हुए उन सबको अपने घर ले वाला है। पश्चात 3-4 दिन बीत जाने पर परम चतुर श्री बलराम जी आदि आपके वे अंतरंग जन ब्रजवासियों की रुचि के लिए तुम्हारे लिए रुचिकर बना देंगे और तुम संसार के बंधनों का हरण करने वाले हरि होकर भी जिनकी प्रेम रूप रज्जुओं द्वारा अच्छी प्रकार बंध गए, उन्हीं तुम्हारे प्रेम रूप रज्जुओं के द्वारा जो विशेष बंधे हुए वे आपके प्रियजन अन्यथा किस प्रकार कर सकते। वे सभी माननीय जन मिलकर तुम्हारे विवाह के योग्य कन्याओं का विचार निर्णय करेंगे कि कात्यायनी का आराधना करने वाली वे धन्य आदि कन्या ही नीति पूर्वक विवाह के योग्य। सभी विषयों में परम कुशल श्री बलराम जी एवं उद्धव तो श्री कृष्ण की तरह जानबूझकर चुप ही बैठे रहेंगे। तदंतर सम्मिलित होकर कन्याओं के निर्णय के लिए उपक्रम कर देने पर ब्रजेश्वर एवं ब्रजेश्वरी दोनों ही पूर्ण मनोरथ होकर
पूर्णमासी के पास जाकर तत्काल पूजा पूर्वक उनके प्रति सब कुछ निवेदन कर देंगे। पूर्णमासी भी कहेगी कि धन्य आदिकों की जो कन्यात्व की योग्यता है वह भी मंगलमयी है, किंतु वरण करने योग्य परम श्रेष्ठ राधिका आदि किस प्रकार स्वीकार करने योग्य नहीं है। वे दोनों नंद एवं यशोदा तो आश्चर्यपूर्वक कहेंगे कि राधिका आदि नाम वाली वे कन्याएं कौन सी हैं। पूर्णमासी कहेगी भाग्यशाली श्री रस भानु आदि की गोप कन्या है। पुनः वे दोनों कहेंगे कि बुद्धिमानों की आदि गुरु पूर्णमासी हम नहीं समझ रहे हैं, स्वच्छ रूप से अर्थात साफ साफ समझा दीजिए। वह हास्य पूर्वक कहेंगे जिस प्रकार कात्यायनी का आराध्य करने पूर्ण इस प्रकार से नारद जी बता रहे हैं, नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि पूर्णमासी कहेगी कि भाग्यशाली वृषभानु आदि गोप की ही कन्याएं। पुनः वे दोनों कहेंगे कि बुद्धिमानों की आदि गुरु पूर्णमासी हम नहीं समझ रहे हैं, स्वच्छ रूप से अर्थात साफ साफ समझा दीजिए। वह हास्य पूर्वक कहेगी कि जिस प्रकार कात्यायनी का आराधन करने वालियों का कन्यात्व है उसी प्रकार राधिका आदि का भी कन्यात्व है। वे दोनों पुनः खिले हुए नेत्र पूर्वक कहेंगे कि यदि हम जैसे पूर्ण अज्ञानियों पर भी आप कृपा पात्रता का आचरण करती है तब तो स्पष्ट कर दीजिए। पूर्णमासी कहेंगे कि आप निश्चित रूप से इस बात का अनुभव न करते हुए ही विद्यमान है जो कि वे भाग्यशालिनी राधिका आज भी कन्या ही है, क्योंकि माया के द्वारा कल्पित प्राय छाया रूप राधिका आदि गोपियां ही दूसरी जगह विवाही गई। पूर्णमासी कहेगी कि आप निश्चित रूप से इस बात का अनुभव न करते हुए ही विद्यमान है जो कि वे भाग्यशालिनी राधिकाएं आज भी कन्या ही है, क्योंकि माया के द्वारा कल्पित प्राय छाया रूप राधिका आदि गोपियां ही दूसरी जगह विवाही गई। और विवाह भी स्वप्न की तरफ मिथ्या है, और विवाह भी स्वप्न की तरफ मिथ्या ही है। इसलिए मर्यादा लंघन के कर्म के कारण वे माया कल्पित प्रतिबिंब गोपियां ही शैया आदि के विषय में संगत हो सकती, किंतु श्री कृष्ण की नित्य प्रेसी राधा आदि को पर शैया का स्पर्श नहीं हो सकता। तो माया के द्वारा कल्पित प्राय छाया रूप राधिका आदि गोपियां दूसरी जगह ब्याही गई। जो भाग्यशाली राधिका और दूसरी गोपियां आज भी कन्या ही है, उनका विवाह नहीं हुआ है, और विवाह भी स्वप्न की तरह मिथ्या ही है। इसलिए मर्यादा लंघन के क्रम के कारण वे माया कल्पित प्रतिबिंब गोपियां ही शैया आदि के विषय में संगत हो सकती हैं, किंतु श्री कृष्ण के नित्य प्रेयसी राधा आदि को परशैया का स्पर्श नहीं हो सकता है। किंच आप दोनों को लक्ष्य करके मैं वेदना पूर्वक किंचित ही निवेदन करती हूँ कि मैं स्वरूप सिद्ध वे राधिका आदि कन्याएं एकमात्र श्री कृष्ण में अनुरक्त हैं, केवल हम जैसों की साधना से आज तक धैर्य से संयुक्त है, किंतु अब तो त्यागने मात्र से प्राण रहित गात्र वाली हो जाएंगे। उनके उनके इस प्रकार के भाव को केवल मैं ही जानती हूँ, सो बात नहीं है। किंतु ब्रज की सारी जनता जानती है, और उसको श्री कृष्ण के मथुरा जाने से पहले भी जनता कुछ कुछ जानती थी। विशेषता पूर्वक तो श्री कृष्ण के मथुरा प्रस्थान करने पर उनकी जो अनवस्थामयी दशा हुई उसमें ही जान पाई, कारण सुखदेव आदि मुनिजन भी उसका वर्णन करेंगे। उसमें मथुरा जाने से पहले की अवस्था, जैसे हाय स्थावरों की सी दशा को प्राप्त हुई, हम मूर्छा के कारण अपनी चुटिया को एवं वस्त्रों को भी नहीं जान पाती। इत्यादि। इसके बाद मथुरा प्रस्थान के समय की अवस्था, यथारी सखियों हम सब कृष्ण के निकट जाकर इनको मथुरा जाने से रोक दें, इतने पर भी हमारे कुल के वृद्ध बांधवगण हमारा क्या करेंगे।
इतना कहकर लज्जा त्याग कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार पुकारती हुई सुंदर स्वर से रोने लगी। इत्यादि। और श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद की अवस्था, जैसे श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी के ब्रज में आते ही उन गोपियों ने सारे लौकिक कार्य त्याग दिए इत्यादि। वे लज्जा रहित हो गईं इत्यादि। हे दासाद प्रभु, जिनके निमित्त माता पिता भ्राता पति पुत्र बहन दुस्तज स्वजनों को भी त्याग दिया इत्यादि, और जो दुस्तव्य स्वजनों को एवं सज्जनों के मर्यादा मार्ग को त्याग कर मुकुंद के मार्ग को सेवन करने लगी इत्यादि। और यदि कहो कि इन गोपियों का दूसरे की शैया का संसर्ग नहीं, तो पति एवं पुत्र कहां से आ गए। कहा कहती हो कि पूर्वोक्त श्लोक में पति एवं पुत्रादि का जो कथन है वो निश्चय गौणी अप्रधान वृत्ति का आश्रय लेकर है, किंतु मुख्य वृत्ति का आश्रय लेकर नहीं है। इस बात को भी मैं तुम्हारे प्रश्न अनुसार व्याख्या करूंगी, और इन राधिका आदि गोप कन्याओं की यदि तुम पति पुत्रादि की अन्यथा व्यवस्था मानती हो, तब तो हम अभी स्पष्ट कहेंगे कि नरक से गुरु पुत्र को लाने के कारण जो श्री कृष्ण धर्मराज यम के तेज को जीतने वाले हैं, जिनका अघजित नाम स्पष्ट विराजमान है, वही श्री कृष्ण ऐसे निरंजन है। अतः इन श्री कृष्ण में अनुराग करने वाली राधिका आदि गोप कन्या रूप जन भी अधर्म के लेश के द्वारा भी छुआ देखा नहीं जा सकता, किंतु श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण अनुरक्त गोपी जन की लज्जा मात्री मर्यादा की साधक है। वास्तविकता तो ये राधा आदि गोपियां केवल अनुराग से ही इस प्रकार की दशा को प्राप्त हुई, सो बात नहीं है, किंतु तो अनादि सिद्ध हस्त भाव से और श्री कृष्ण के वधु भाव से ही पूर्वोक्त दशा पर पहुंचे। इस बात को मंत्र दृष्टा गौतम आदि ऋषि भी गौतमी तंत्र आदि अपने ग्रंथों में उल्लेखित करते हैं। इस विषय को श्री बलराम एवं उद्धव ये दोनों ही अच्छी प्रकार जानते हैं, अतः उन दोनों को भी पूछ लीजिए, अन्यथा उन दोनों का राधिका आदि गोपियों के निमित्त श्री कृष्ण का दूध भाव सामंजस्य को नहीं प्राप्त होगा, अर्थात न्याय संगत नहीं होगा। अतः राधा आदि गोपियां विशुद्ध कन्याएं, वे दोनों नंद यशोदा पुनः कहेंगी वे दोनों नंद यशोदा पुनः कहेंगी कि हमारे लाला इन गोपियों के भाव का अनुसंधान करते हैं क्या। वे दोनों नंद यशोदा पुनः कहेंगे कि हमारे लाला इन गोपियों के भाव का अनुसंधान करते हैं क्या। पूर्णमासी कहेगी वो तुम्हारा लाला पहले तो थोड़ा ही अनुसंधान करता था, पीछे तो अच्छी प्रकार जानता ही है, कि तो इस समय लज्जा के कारण अवधान नहीं रहता है। वे दोनों कहेंगे कि हमारा लाला कृष्ण उन राधिका आदि गोपियों की उसी के निमित्त प्राण त्यागने की इच्छा को जानता है। वह कहेगी कि मैंने पहले ही कह दिया कि अच्छी प्रकार जानता है। कारण ब्रज में आने से पहले भी उद्धव के प्रति इस प्रकार भली भांति जाना जा चुका है कि जिस प्रकार सत्य वचन वाले श्री कृष्ण के उस वचन को मुनिजन भी गायन करेंगे। जैसे है सौम्य है उद्धव, तुम ब्रज में जाओ और हमारे माता पिता के हर्ष को उत्पन्न करो, एवं मेरे संदेशों के द्वारा गोपियों की मेरे वियोग से हुई मानसिक व्यथा को दूर करो। उन गोपियों का मन मुझ में ही लगा हुआ है, मैं ही उनका प्राण हूँ। उन्होंने मेरे लिए देह संबंधी सभी खान पान त्याग दिए हैं, एवं मन के द्वारा मुझको ही अतिशय प्रीतम पति और आत्मा जान चुकी पा चुके। जो व्यक्ति मेरे निमित्त लौकिक धर्मों को त्याग चुके हैं, मैं उनका भरण पोषण करता हूँ। और हे प्यारे उद्धव, प्रीतमों के भी प्रीतम मेरे दूर होते हुए ब्रजांगनाएं मेरा स्मरण करती हुई विरह की उत्कंठा से विहल होकर विमुग्ध हो रही हैं, और मेरे में मन लगाने वाली मत स्वरूप गोपियां मेरे लौटने के संदेशों के कारण प्राय अत्यंत कष्ट से किसी प्रकार प्राण धारण कर। यहाँ पर मेरे संदेशों के कारण इस शब्द के अर्थ का पर्यवसानी है कि हे गोपियों, संसारिक सभी वृत्तियों से विमुक्त हुआ जो तुम्हारा मन है, उसको मुझ कृष्ण में नहीं लगाकर मुझको ही नित्य स्मरण करती हुई तुम सब शीघ्र ही मुझको प्राप्त कर लोगे। और मुझ प्रियतम को मेरी गोपियां इस बात में तो बहुत विशेषता है
इसलिए एकमात्र श्री कृष्ण में अनुराग करना रूप व्रत ही जिनका जीवन व्रत है। ऐसा उन श्री कृष्ण भारे हो कि अन्य गति नीति युक्त नहीं। श्री कृष्ण बोलते हैं उसके बाद क्या होगा। वे ऋषि, वे दोनों नंद यशोदा तो अपने मन में विचारेंगे कि लौकिक धर्म की योजना द्वारा जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता है, राधिका आदिकों के उस विरह दुख के सत्य प्रकट पर आज भी उनके ऊपर से हमारी उनको पुत्र वधु बनने की लालसा दूर नहीं हो रही, बल्कि प्रत्युत निरंतर ही उनके ऊपर पुत्र वधु की प्रतीति प्रकाश पा रही है। और दाम्पत्य भाव से रहित केवल अनुराग के भाव में तो हमारे वात्सल्य भाव में पुत्र वधु मान उदित नहीं हो सकता। तदंतर स्पष्ट कहेंगे कि माया कल्पित इस विवाह आदि के रहस्य को साधारण लोग कैसे माने। तब पूर्णमासी कहेगी कि माया की स्वाभाविक आवरण शक्ति नित्य दिखाई दे रही, क्योंकि उत्तर काल में अर्थात पीछे अवश्य जिसका रहस्य विदित होता है वह जाना हुआ रहस्य भी समय की उपेक्षा करता है। कारण सुंदर संकल्प करने वाले सभी जनों के ऊपर प्रभाव रखने वाले आप दोनों दंपतियों के हृदय में श्री कृष्ण के साथ उन गोपियों का विवाह करने के लिए जो गुप्त उत्कंठा है वह इस समय पराकाष्ठा को प्राप्त होकर शीघ्र ही कार्य रूप में परिणित हो जाएगी। वे दोनों कहेंगे कि राधा आदि गोपियां श्री कृष्ण के साथ अपने अनन्य संबंध के भाव को किस प्रकार जानती। पूर्णमासी कहेंगी कि पहले कन्या अवस्था में तो श्री कृष्ण तुम्हारे स्वामी हो जाएंगे। दुर्वासा ऋषि के इस प्रकार के वचन से भी अच्छी तरह नहीं जान पाई, किंतु मथुरा गमन के पश्चात जान गई। वे दोनों कहेंगे किस प्रकार। पूर्णमासी कहेगी उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण का अभिप्राय प्रकट करने के पश्चात जान गई। अतः श्री राधिका ने कहा कि उद्धव जी हमारे प्रियतम इस समय मथुरा में ही हैं। पुनः वे दोनों कहेंगे अपने को उन गोपियों के ससुर मानने वाले व्यक्तियों के जो अनुगत व्यक्ति हैं वे प्राय पश्चाताप करेंगे कि क्या हुआ। अनंतर वो पूर्णमासी तो मानो कठोरता पूर्वक कहेगी ये नारद मुनि कृष्ण को बता रहे हैं आपकी लीला ऐसी होंगी। और पूर्णमासी तो मानव कठोरता पूर्वक कहेंगी तो क्या परम पतिव्रता है मधु की तरह मधु स्निग्धता से राधा आदि गोपियों का दुस्तर दुख रूप सूर्य के संपूर्ण ताप द्वारा सुख जाना सहन करने योग्य तथा सबकी अपेक्षा श्रेष्ठता से निपुण निज कुल धुरंधर गोवर्धनधारी श्री कृष्ण के संबंध में दुख से धारण करने योग्य लज्जा के भार का संपर्क अनुमोदन करने योग्य है। वो वास्तविक रूप से विचारो तो अपने को गोपियों के ससुर मानने वालों के जो अनुगत जन है श्री कृष्ण के साथ जिन गोपियों का वैवाहिक संबंध होने पर उनके भी सुख की हानि का प्रसंग नहीं बनता, क्योंकि जिन ब्रज जनों के घर धन मित्र प्रियजन आत्मा पुत्र प्राण एवं समस्त अभिप्राय तुम्हारे लिए अर्थात श्री कृष्ण के लिए। इस प्रकार के श्री ब्रह्मा जी के वचन से हम ब्रजवासियों ने अपनी आत्मा सूरत वर्ग धन स्त्री हम समस्त कामनाएं श्री कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर रखी। इसी प्रकार के सुखदेव मुनि के वचन से ब्रजवासी मात्र की हानि का प्रसंग नहीं है और उस प्रकार की रचना हम कर देंगे जिस प्रकार सभी के सुखों का संसर्ग हो जाए। इस व्यवस्था का निरूपण करके पूर्णमासी पुनः हास्य पूर्वक कहेगी कि निश्चय ही आप दोनों ने इस समय चारों ओर फैला हुआ दूसरा कौतुक नहीं सुना है जो कि तुम्हारे लड़े थे लाल ने आनंद में जुए में अपने को राधा आदि गोपियों के प्रति मानने वाले अभिमन्यु या आयन घोष आदि व्यक्तियों की आत्मा पर्यंत सारा वस्तु जीत लिया। केवल लज्जा प्राप्त करती तुम्हारा लाला उन सब वस्तुओं को तुम्हारे घर नहीं लाया। अतः गुप्त रूप से किए हुए भी इस आनंदमय जुए के प्रसंग को आदि वराह नामक भगवान भी अपने वराह पुराण में साक्षी रूप से दिखा रहे। अतः इस विषय में सर्वथा अन्यथा मत न मानो यथा भगवान श्री कृष्ण ने गोपों के साथ जुआ का खेल किया, प्रत्येक दाव पर हंसी हंसी के रूप से गोपों की कन्याएं धन जीत लिए। गोपों ने भी सभी गोप कन्याएं जुआ खेलने के स्थान पर ही लाकर श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया।
पश्चात वे दोनों कहेंगे कि उन गोपियों के पिता आदि एवं उनके बंधुओं आदि का कौन सा व्यवसाय है, अर्थात वे क्या करने पर तुले हो। पूर्णमासी कहेगी कि वे भी मेरे उपदेश को यथार्थ मानकर मुझसे ही अपने कर्तव्य को पूछकर अपना यह उद्देश्य सुना चुके हैं कि आओ, जिन मृगियों का जो शरीर मृग से भिन्न के स्पर्श में महान भयभीत है एवं कृष्ण सार नामक मृग विशेष के प्रेम मात्र में सुखी है, अतः उन मृगियों के रक्षक यदि उनको कृष्ण सार मृग से दूसरे मृग के लिए देना चाहते हैं, तब तो वे रक्षक रूप दाता व्याधों के से कठोर मन को धारण कर रहे हैं। इसी प्रकार राधिका आदिकों का जो शरीर श्री कृष्ण से भिन्न दूसरे पुरुष के स्पर्श से भयभीत है एवं एकमात्र श्री कृष्ण के सारूप प्रेम में सुखी है, अतः उनके शरीर को जो श्री कृष्ण से भिन्न के लिए देना चाहते हैं, वे भी व्याध के समान क्रूर चित्तों को धारण कर। पश्चात वे दोनों नंद यशोदा कहेंगे कि राधिका आदि की आराधना करने वाले ललिता आदि सखियों की कौन सी बात है। पूर्णमासी कहेंगी कि मेरे द्वारा पूछी गई उन सखियों ने भी इस प्रकार कहा है कि सीता जी के लिए जैसे रावण कृत पीड़ा ही विपत्ति हो गई थी एवं रुक्मणी को जैसे शिशुपाल के लिए विवाह विधि विपत्ति बन गई थी, आए ठीक उसी प्रकार राधिका आदि को लिए भी जो पराये घर में जाना है वो विपत्ति संगठित है। हाय उन राधा आदि के सुग्रदों को उस विपत्ति की नित्य स्थिति किस प्रकार अभिमत विधाता जाने। वे दोनों नंद यशोदा कहेंगे अनंतर कृष्ण विरह में पीड़ित राधिका आदि गोपी की कौन सी बात है कहिए। पूर्णमासी कहेगी जिस प्रकार पाणिनि के विभाषा साती का सन इत्यादि सूत्र के अनुसार साती प्रत्यय समग्र रूप अर्थ में अभिव्याप्ति व्यर्थ अर्थ में देह अर्थ में अधीन अर्थ में होता है, उसी प्रकार राधिका आदि गोपियों ने श्री कृष्ण के निमित्त अपनी आत्मा को तद्रुप बनाकर अर्थात अपने को श्री कृष्ण के सर्वतो भाव से आत्मसात करके जल में लवण की तरह उन्हीं में व्याप्त होकर एवं आत्मदान करके तथा उन्हीं को अपने को उन्हीं के अधीन करके साथी प्रत्यय के पदों का अर्थात चिन्हों को धारण कर। वे दोनों पुनः कहेंगे वे राधिका आदि गोपियां आपने साक्षात पूछी है क्या। पूर्णमासी कहेंगे और क्या, कारण उनके मर्म को प्रकट करने की निपुणता पूर्वक मैंने उनसे पूछा कि सुबह की गोपियों तुम्हारे विपक्ष वाली कुछ नारियां इस प्रकार कहती हैं वे राधा आदि गोपियां श्री कृष्ण से ऊपर प्रेम के लेश मात्र से सर्वस्व वस्तु छोटी अर्थात तुच्छ करने वाली है और प्रेम भी प्रबल विरोधी की स्थिति से मिलते हुए भय प्रयास पर्दा आवरण आदि उपकरणों के कारण जैसे बढ़ता है, उस प्रकार उन भय आदि के अभाव में नहीं बढ़ता। तब उन राधा आदिकों के अंतःकरण में अन्य स्त्रियों की तरह पति रूप से श्री कृष्ण की प्रेम संपत्ति की कामना किस प्रकार संपूर्ण रूप से बसती है। यह वचन सुनकर गुलाब के पुष्प समूह के समान वर्ण वाली उत्तम स्त्रियां यह वर्णन करने लगी। हाय उन हमारी विपक्ष वाली नारियों के लिए ही श्री कृष्ण की प्राप्ति विरोध युक्त हो जाए और घृणास्पद द्वितीय पति की भावना हो जाए, तो दूसरी किसी की भी दशा न हो और विरोध करके श्री कृष्ण की पाने की जो इच्छा वो किस प्रकार प्रेम के विस्तार में हो सके। ये बात हम नहीं समझती क्योंकि हमको तो यद्यपि श्री कृष्ण हमारे पास में एकांत भी है तथापि उनके चरण युग प्रतीक्षण नए नए हैं, यही बोध का विषय हो रहा है, अर्थात हम नहीं जानते। किंतु हमने पिता समेत जनता को समझा दिया कि ससुर अभिमानी लोग भी समझा दिए गए एवं सभी का सम्मान भी कर दिया गया है, किंतु इनमें से किसी ने भी हमारे वास्तविक धर्म को नहीं समझा। कारण हमारी बाल्यावस्था से श्री कृष्ण में निज पति स्वरूप की जो भावना है उसको दूर करने के लिए आग्रह को अंगीकार कर रहे हैं। इसलिए भगवती पूर्णमासी तुम हम सबको स्नेह के द्वारा मत पीसो किंतु अपने अभिष्ट को विशिष्ट कर दो। तदंतर नंद यशोदा दोनों कहेंगे आपने उनकी बात का क्या समर्थन किया। पूर्णमासी कहेगी उसके बाद मैंने हंसकर एवं श्वास लेकर उनके लिए प्रत्याशा मात्र प्राप्त करा दी। यदि आप दोनों की इच्छा हो तब तो शुभ हो। राधा आदि गोप कन्याएं तो देव योग से अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के पति रूप से न मिलने से महान दुख को प्राप्त कर होकर उसमें भी अपने को दूसरे के हाथों में पड़ जाने के कारण अपने को घृणित मानने के भाव से शुष्क होकर उसमें भी प्रिय के वियोग एवं अप्रिय के संयोग से मन में ग्लानि पाकर उसमें भी निरंतर शंका करने वाले अपने पति को मारने वाले इत्यादि व्यक्तियों के द्वारा शीघ्रते शीघ्र किए गए अतिशय निवारण फटकारना आदि के कष्ट को पाकर उसके बाद पूर्वोक्त कारण से ही प्रियतम के असहनीय विरह रूप प्रचन्नता से तपी हुई घर में मूंदी हुई
जो गोपी रासलीला में नहीं पहुंच पाए उनकी जैसी दुरावस्था हुई थी, उसी प्रकार की अवस्था वालियों से भी महान अनुराग से पीड़ित होने के कारण निवास स्थान को भी भारी अग्नि के से आकार वाले कारागार मानने के कारण समुद्र उत्सव को निगलने वाली एक क्षण को भी कल्प मानती हुई, और उस समय तो श्री कृष्ण के महावीरों को प्राप्त कराने वाले समय को बिताकर एवं अपने पति श्री कृष्ण की उदासीनता को संभावना कर अंत में लज्जा को मात्र को पाकर अपने को धिकृत मानकर मृत्यु रूप दशम दिशा का विस्तार करती। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, देखो बाहर एवं भीतर दोनों प्रकार से सुकुमारता होने पर भी कुमार अवस्था से ही व्याघ्रों से व्याप्त स्निग्ध वन की निकटता को न त्यागने वाली हरिणी की तरह प्रचंड भय से अपार उत्कृष्ट पराधीनता के द्वारा प्राप्त हुई विचित्र दुरावस्था से व्याप्त होने के कारण देखने और सुनने वाले सभी जनों के हृदय को कंपित करती हुई वे राधा आदि गोपियां किसी के द्वारा उपेक्षित नहीं की जा सकती, अर्थात उनकी इस दशा को देखने सुनने वाला कोई साधारण जन भी उपेक्षा नहीं कर सकता। हाँ, कोई ऐसा निर्दयी उपेक्षा कर सकता है जिसको निर्दयता से कोई कौतुक एवं जो यह निर्दयपन भी एक प्रकार का रस ऐसा मानने वाला आता है, इससे भिन्न कोई भी दयालु व्यक्ति उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। अतः मैं कति तुम दोनों को भी उनकी उपेक्षा करना उचित नहीं। नंद एवं यशोदा दोनों ही आंसू बहाते हुए कहेंगे कि नंद एवं यशोदा दोनों ही आंसू बहाते हुए कहेंगे कि अब ये गोपियां कौन सी दशा को एवं बुद्धि को प्राप्त होगी। पूर्णमासी कहेगी वे मौन को धारण करती है, रुदन करती है, कभी श्री कृष्ण के बिना संसार को सोना देखती है अथवा कभी श्री कृष्ण के आने के मार्ग को निहारती, कभी श्री कृष्ण को चाहती है तो कभी उनकी प्राप्ति के अभाव में मृत्यु को चाहती। उनकी इस प्रकार की दशा। वे दोनों पुनः आंसू बहाते हुए कहेंगे कि इस समय उनके प्रति हमारे लाला श्री कृष्ण की कौन सी विधान की इच्छा। पूर्णमासी कहेंगे कि इस बात का निश्चय पीछे कर लेना, क्योंकि अतिशय प्रिय जनों का जो प्रेम है वह तो उस प्रिय की भावना में प्रेम के अनुरूप कुशल को ही अपनी स्थिर वस्तु का कर लाभ करता है, किंतु तो अपने आग्रह के सहित ग्राहकर्ता को नहीं, अर्थात अपने हट को ग्रहण नहीं करता। आगे वे दोनों कहेंगे हम जानते हैं मानते हैं तथापि हम दोनों से संकोच को प्रकट करेगा। पूर्णमासी कहेगी तुम्हारे हृदय में सदैव प्रकाशमान हुआ श्री कृष्ण इस उस अभिलिषित विषय को भी जानता है, इसलिए वह अभिष्ट विषय को अत्यंत अन्यथा नहीं करेगा। अधिक क्या कहूं, देखो आपके अंगीकार के अनुसार सभी का अंगीकार प्रतीत हो रहा है, फिर श्री कृष्ण के अंगीकार में तो कहना ही क्या है। वे दोनों कहेंगे कि तब मेरी सम्मति के बिना श्री कृष्ण का विवाह नहीं करना। गर्गाचार्य किस प्रकार के निषेध रूप रोग की क्या चिकित्सा है। पूर्णमासी हास्य पर कहेगी वे गर्गाचार्य तो अपने यजमान वसुदेव जी के हित की चेष्टा से युक्त होने के कारण मथुरा में होने वाले उपनयन आदि क्षत्रिय उचित संस्कार में दोष आ जाने के भाव से प्रकट लीला के नियम को स्थापित कर, किंतु परम मंगलमय निवेश वेश एवं रूप वाली उन राधा आदि के संबंध में क्लेश मात्र प्रवेश को देने वाली निषेध रूप रोग की निकटता ही नहीं हो सकती।
पूर्णमासी कहेंगे, उपाय को जुटाना तो मेरा काम है, आप तो केवल सभी ब्रजवासु जनों को भोजन के लिए प्रेम पूर्वक निमंत्रण देकर उनके साथ विचार करो। उसी समय भीतर का पर्दा हटाते ही नटिनियों का सा आकार प्रकट हो गया। वे दोनों कहें, विज्ञानियों के आचार्य व आप जैसी आज्ञा देंगे, हम भी उसी प्रकार करें। श्री कृष्ण बोले, ऋषि जी उसके बाद क्या हुआ, क्या होगा? ऋषि बोले, उसके बाद तो वो पौर्णमासी उन दोनों के सम्मुख प्रत्यक्ष अनेक बातें करती हुई उन दोनों को घर के लिए भिजवा देगी। अनंतर कथावाचक की मानसिक अनंतर कथावाचक की मानसिक कथा। उसके बाद पूर्णमासी अपने मन में विचार करने लगी कि श्री कृष्ण की लीला में अनादिकाल से सिद्ध श्रीमद् भागवती मुख्य प्रमाण। श्री कृष्ण की लीला में अनादिकाल सिद्ध श्रीमद् भागवती मुख्य प्रमाण। उसके बीच में रासलीला के संबंध में पहले ही श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर क्रीड़ा करने का विचार किया। इस वचन के द्वारा नित्य प्रकाशित स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष स्वरूप जो योग माया सुखदेव जी ने रास लीला के निर्वाहक रूप से कही है, वह तो मैं ही। और उसी में सुखदेव जी ने श्री परीक्षित की सभा में स्पष्ट रूप से रास लीला का वर्णन कर एवं उस लीला में प्राप्त हुए तीनों आक्षेपों का निराकरण करके रसपूर्वक समाधान कर दिया। उसी प्रकार इस समय ब्रज में भी वे आक्षेप आ लगे, ये जानकर मुझे भी उनका समाधान करना चाहिए। उसमें भी तेजस्वी जनों का कोई भी कार्य दोषजनक नहीं है। इसी तरह इस अध्याय में 266 गद्य में यद्यपि श्री कृष्ण यमालय से भी गुरुपुत्र को ले आए इत्यादि के द्वारा आक्षेप के संबंध की संभावना प्राय दूरी कर दी। उसके बाद श्रीमद भागवतम में जैसे परिस्थित समूह को एकत्रित करने का कारण रूप अनाचार जो श्री कृष्ण गोपियों के एवं उनके पतियों के तथा सभी प्राणियों के अंतकरण में विचरण करते हैं, सभी के अध्यक्ष हैं, वे रासलीला से कैसे दोष पाएंगे इत्यादि के द्वारा जिस परिहर को प्राप्त कर दिया, वे उसी प्रकार वहां पर भी वे गोपियां केवल अनुराग से इस प्रकार की दशा को नहीं प्राप्त हुई, किंतु अनादि सिद्धि स्वाभाविक प्रतिभाव सिद्धि इत्यादि 266 गद्यस्थ वचन के द्वारा उन गोपियों में श्री कृष्ण के नित्य भाव भारिया भाव के व्यंग से वो परिहार सांगोपांग कर दिया गया। अर्थात वे गोपियां श्री कृष्ण की जब नित्य भारियां हैं तब वो परादार भी दर्शन रूप दोष कहा जा रहा है। तथापि अपनी स्त्रियों को अपने ही निकट मानते हुए ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के लिए कोई दोषारोपण नहीं किया। इस भागवती समाधान की तरह असूया के आभास वालों के भाव से संभावित है तो अपने को राधा आदिकों के पति मानने वाले व्यक्ति भी समाधान करने योग्य है। और उन गोपियों का नित्य श्री कृष्ण मधुर रूप जो रहस्य गुप्त था वह भी माया के द्वारा गुप्त रूप से समाधान कर दिया। किंतु इस समय तो वह नित्य कांता रूप रहस्य प्रकट हो गया और उसी प्रकार माया द्वारा उसका स्पष्ट समाधान करना उचित है, क्योंकि जिस स्पष्ट समाधान के द्वारा सभी के प्रकार के सर्व प्रकार के आक्षेपों का समाधान अर्पित हो जाएगा, अर्थात गोपियों की माया मूर्ति का साथ दूसरों का विवाह हो गया, वह स्वरूप शक्ति रूप गोपियों का विहार श्री कृष्ण के नित्य प्रेसी रूप में हुआ समर्थन हो जाएगा। इस प्रकार का सिद्धांत स्वीकार न करने पर तो उन गोपियों का माया कल्प तत्ववादी करना निरर्थक ही हो जाएगा। कथावाचक अपने मानसिक विचार को इस प्रकार स्थिर करके स्पष्ट बोला। श्री नारद ऋषि बोले, देखो भगवान, दूसरे दिन तो सभी के निमंत्रण के प्रसंग में इस प्रकार के वृत्तांत का बर्ताव हो जाने पर सामान्य रूप से जिनके उत्सव का उदय हो गया है वे सभी राधी आदि गोपियां भी नंदालय में आएंगी। इस प्रकार से नारद मुनि कृष्ण को बता रहे हैं। किंतु महोत्सव में आने पर भी बहुत पहले से ही सभी जनों में गाया गया श्री ब्रजराज के द्वारा निर्माण किया गया स्वीकार जिनका ऐसी अपनी आत्माओं को वे गोपियां दुख की मुद्रा से संयुक्त मानेंगी
और तुम्हारे रूखेपन को देखकर तो वे अति कृशया को प्राप्त हो जाएंगे, और उसी समय अपने समान धन्य आदि कन्याओं के अंगीकार करने से तो वे अपने हृदय में कमल में भी कुटिलता को प्राप्त हो जाएंगे। उनकी इस समय की दशा का दर्शन करने वाले भावी श्लोक तथा दावानल से भयभीत मृग की बालिकाएं, चंद्र से विहीन चकोरियां, वृक्ष से गिरी हुई नवीन लताएं, जल से विहीन मछलियां, सर्वतप्ति कारक जलाशय से बाहर हुई नवीन कमल की डंडियां जिस प्रकार दुर्दशा युक्त देखी जाती है आए, उसी प्रकार श्री कृष्ण से विरहित श्री राधिका आदि गोपियां भी महती दयनीय दशा से युक्त देखी। अतः इस प्रकार महान कष्ट का अनुभव करती हुई उन गोपियों की अपरिमित अभ्यमितता को देखने वाली श्री ब्रजेश्वरी तो आंसुओं से पूर्ण नेत्र वाली होकर पूर्णमासी की ओर देखेंगी। पूर्णमासी भी कहेंगे, ब्रजवासियों आप तो सर्वतो भाव से एक साथ इच्छा करो जिस प्रकार आज के निमंत्रण में कोई पीछे नहीं रह जाए। श्री कृष्ण बोला उसके बाद क्या होगा? ऋषि बोले उसके बाद, नारद मुनि बोलते उसके बाद वचन के सुनते ही सभी ब्रजवासी चारों ओर दर्शन के लिए सम्मिलित होकर शीघ्र ही आकर यथा योग्य कहेंगे। उन सब जनों में से कुछ महिलाएं तो अपना किंचित भी प्रस्ताव न रखकर श्रीमती राधिका आदिकों के प्रति अपूर्व भावपूर्वक देखेंगी। उसके बाद पूर्णमासी कहेंगे, अरे तुम क्या देख रही हो और कुछ भी क्यों नहीं कह रही? महिलाएं कहेंगी, भगवती हम क्या कहेंगे, कारण हमारे कथन को सब कुल बिल्कुल मिथ्यक मान ले। पूर्णमासी कहेंगी, यदि सत्य है तो मेरे निकट है, हम श्री कृष्ण की माता के निकट कह दो। वे धीरे धीरे कहेंगे, हम तो पहले दर्शन न होने पर भी उन सब राधिका अधिकाओं की समानता को पूर्ण रूप से धारण करने वाली मूर्तियों को देख रही। पूर्णमासी स्पष्ट कहेंगी, दूसरी महिलाएं पुनः प्रसन्नतापूर्वक चलें। श्री कृष्ण बोले उसके बाद क्या होगा? ऋषि बोले तदंतर अधिक कुतूहल को धारण करने वाली बहुत सी महिलाएं तत्र तत्र अर्थात राधा आदि के निकट जाकर उस प्रकार के स्वरूप को जानकर पुनः पूर्णमासी के निकट धैर्य को पाकर जिस प्रकार देखा उसी प्रकार बता देंगी, और ये बात श्री ब्रजराज की सभा तक पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। श्री ब्रजराज भी पूर्णमासी को लक्ष्य कर शीघ्र ही उसके निकट जाकर उसको प्रसन्न करेंगे और कहेंगे, भगवती इस परम विस्मय जनक व्यापार को अब हमने समझा। पूर्णमासी कहेगी, आश्चर्य तो आपके कन्या भाव के अभिमान आर्या दुर्गा में ही समाप्त हो जाएगा, अर्थात इस आश्चर्य को वे समझकर समाप्त कर देंगे। आप तो सभी ब्रजवासी स्त्री पुरुष को एक सभा में सम्मिलित कर दो। श्री कृष्ण बोले उसके बाद क्या होगा? ऋषि बोले, नारद मुनि बोले इस बात को निश्चय कर कार्य की गति को जानने वाले ब्रजराज के द्वारा पूर्णमासी की कथन का उसी प्रकार पालन हो जाने पर अतः सभी का निमंत्रण हो जाने पर तुम्हारे हितकारक पूर्णमासी उस प्रशंसनीय सभा में समाधि लगाने योग्य अर्पित ब्रह्मासन पर बैठकर कुछ प्रणिधान से विशिष्ट अर्थात कुछ समाधि में प्रविष्ट हो जाएंगी। तभी प्रणिधान के समय ही जिसका पूजनीय शरीर सिंह की पीठ पर स्थापित है अर्थात जो सिंह पर बैठी है, त्रिशूल आदि महान 8 आयुधों से प्रविष्ट है एवं देवीगण से सेवित ऐसी देवी वेग पूर्वक आकाश से अवतीर्ण होगी, और आकाश से उतरती देवी होने के कारण भूमि को स्पर्श न मानने वाली देवी पूर्णमासी का ब्रजवासी ब्रजेश्वरी यशोदा एवं ब्रजेश्वरी नंद जी का तथा कृष्ण का बलदेव का और भूमि को स्पर्श करने वाले अन्य पूज्य ब्रजवासियों का न्याय पूर्वक अर्थात यथा योग्य नमस्कार आदि शिष्टाचार आकाश से प्रकाशित करें। ये कृष्ण को बता रहे हैं। इसके बाद का जो वार्तालाप है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त